अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फुज़ैल जतोई यूट्यूब चैनल और मैं आपको अपने नए व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। बेशक आप तनकीद करें या मेरी बात से सहमत हो, मेरे तजज़िये से सहमत हो, आप जब तक कमेंट में अपनी राय ना नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं जो व्लॉग्स कर रहा हूँ वो कितने आप लोगों को पसंद आ रहे हैं और कितने, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि हक़ाइक़ पर मुबनी ख़बरें और तस्दीक शुदा ख़बरें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँ। तो आपसे गुजारिश है कि जिन भाइयों ने, जिन अहबाब ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरी तौर पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले बात करते हैं चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो मुतनाज़ा हो चुके हैं। मौजूदा हुकूमत ये मुतालबात हमें करती हुई नज़र आ रही है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मुस्तफ़ी होना चाहिए, इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि ये अजीब ट्रेंड है, हमारे मुल्क में ट्रेंड बन चुका है कि जिसके मुखालिफ फ़ैसला आता है वो ये मुतालबात करना स्टार्ट हो जाता है कि इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर यही फ़ैसला इमरान खान के मुखालिफ आता तो वो, फिर आपको पता है कि इनसे 2 हाथ आगे हैं मौजूदा हुकूमत से, वो इस्तीफ़ा मांगना शुरू हो जाते हैं, जैसे अभी मौजूदा हुकूमत मांग रही है। क्योंकि आपको जैसा कि पता था कि लार्जर बेंच पे फ़ैसला हुआ है, ये चाह रहे थे कि फुल कोर्ट, फिर हमें ये पता चल रहा है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत ख़त्म होने वाली है। मौजूदा हुकूमत जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को चीफ़ जस्टिस बनाने के लिए कोई किरदार अदा करना चाहती है और उससे पहले-पहले एक ग्राउंड सेट करना चाहती है, मुद्दत ख़त्म होने से पहले-पहले। अब इसमें कितनी सदाकत है, कितनी नहीं, बात करते हैं सबसे पहले उसके बाद कि अली ज़ैदी जो हैं पीटीआई के, उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है एमक्यूएम पाकिस्तान पर कि एमक्यूएम ने एक दफ़ा फिर कराची को बेच दिया। ये एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है और एक ये संगीन इल्ज़ाम है और उसका जवाब अभी तक एमक्यूएम की जानिब से अभी तक नहीं आया। तो क्यों ख़ामोश हैं? क्या अली ज़ैदी को वो हक़ाइक़ पता है? क्या अली ज़ैदी ने इशारा सिर्फ़ दिया है या अली ज़ैदी को वो सब कुछ इनके गोरख धंधे पता हैं, तभी वो ख़ामोश है, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे? और इसकी तस्दीक क्या हो गई है? इसकी तस्दीक फैसल सब्ज़वारी ने हामिद मीर के शो में आकर कर दी, जब फैसल सब्ज़वारी ने ये कहा कि हमें पीटीआई का इत्तेहादी रहने पर प्रेशर दिया जा रहा था और अब हम अगर बात नहीं सुन रहे थे तो हमारे कारकुनान को गायब किया जा रहा था और हमें ये कहा जा रहा था कि आप फौरी तौर पर पीटीआई के साथ खड़े हों और उनको सपोर्ट करें। तो इसकी तस्दीक आप अगर देखा जाए तो इस तरह है। अब इसमें कितनी हक़ाइक़ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम है, एक कराची को बेच दिया। अब मरदमशुमारी के हवाले से एमक्यूएम पाकिस्तान का जो वफ़द है, उनकी मुलाकात हुई शहबाज शरीफ साहब से। शहबाज शरीफ, जैसा कि जनरल बाजवा तो पहले ही कह चुके हैं, शहबाज शरीफ को जो कहो वो जी जी करते हैं, हाँ हाँ करते हैं। और ये एमक्यूएम पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि आप लोग एक इन्फ्लुएंस रखते हो और आपके बकौल ही है कि हमारी सीट्स की वजह से ये हुकूमत चल रही है, हुकूमत खड़ी है। तो आप लोग बहुत काम ले सकते हो मौजूदा हुकूमत से। हम अगर आपको हम तनकीद नहीं करते, हम तनकीद बरा इस्लाह करते हैं और हम कराची की बात करते हैं, कराची के लोगों की बात करते हैं। कराची की इसलिए हम लोग बात करते हैं क्योंकि टेलीविज़न स्क्रीन्स हो, तो टेलीविज़न स्क्रीन्स पर सिंध को इस तरह से डिस्कस नहीं किया जाता जिस तरह से पंजाब को डिस्कस किया जाता है। बिलख़ुसूस सिंध के दारुल ख़िलाफ़ा कराची को उस तरह से डिस्कस नहीं किया जाता जिस तरह पंजाब को किया जाता है। तो मैं ज़्यादातर, जो मेरा ज़ोर होता है वो कराची की ख़बरों पे होता है, कराची की सियासत पर होता है। तो आप लोग इन्फ्लुएंस रखते हो, 7 सीटें आपके पास थे बकौल मुस्तफ़ा कमाल साहब के। मुस्तफ़ा कमाल साहब जब पीएसपी में थे तो वो ये कहते हुए हमें नज़र आते थे कि अगर मेरे पास 7 सीटें हों तो मैं अपनी हर चीज़ मनवा लूँ मौजूदा हुकूमत से। तो अब तो मुस्तफ़ा कमाल भी उस अलायंस का हिस्सा हैं, तो क्यों वो जो उन एनर्जी थी उनके अंदर, वो अपने इन राब्ता कमेटी के मेंबर्स को दें वो एनर्जी, ताकि वो कुछ कराची के लोगों के लिए करें। वफ़्त मुलाकात हुई है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है मरदमशुमारी पर, तो उन्होंने जी जी करके लॉलीपॉप दे दिया है। अब ट्विटर पर ट्रेंड तो चला, मरदमशुमारी हमारी रेड लाइन, अमली जद्दोजहद अभी तक नहीं हुई। और जैसा कि मैं पिछले कई व्लॉग्स में ये बोल चुका हूँ कि 2 करोड़ से ज़्यादा की आबादी नहीं दिखाई जाएगी, क्योंकि हमें अब ज़राए के मुताबिक ये पहले से खबरें मिल रही थी कि कराची की आबादी को 2 करोड़ से ज़ायद नहीं दिखाया जाएगा। अगर हम 2013 की बात करते हैं, 2013 में जब मरदमशुमारी हुई थी, जब नादरा से रिकॉर्ड लिया गया था, तो उस टाइम 1 करोड़ 30 लाख, 1 करोड़ 35 लाख उस टाइम थी।
2013 में। अब 10 साल में क्या बच्चे नहीं हुए होंगे? 10 साल में बहुत से लोग मुख्तलिफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ सेटल्ड हुए हैं, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से यहाँ सेटल्ड हुए हैं। आपको पता है कराची में गुलदस्ता है, कराची गुलदस्ते की मानंद है, हर कौम हर ज़बान बिला तफरीक रहते हैं, और ये अच्छी बात है, हम किसी को मना नहीं करते। कराची किसी के बाप की जागीर नहीं है, हर किसी का हक है। जब ये शहर सबको पालता है तो इस शहर को पर कोई नजर षानी नहीं करता। बस अफसोस इस बात का होता है, जब ये शहर पूरे पाकिस्तान को चलाने में अहम किरदार अदा करता है तो इसको चलाने पर इसका अपना पैसा ही नहीं लगता। ये इस शहर की बदकिस्मती है जो कि शुरू से चलता हुआ आ रहा है। खैर, तो उनकी वक्त की मुलाकात हुई है जिस पर शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम देखते हैं, मतलब सिर्फ देखते ही हैं। फिर अली जैदी साहब ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को जो है वो एमक्यूएम पाकिस्तान ने कराची को एक दफ़ा फिर भेज दिया है। और फिर हाफिज़ नईम उर रहमान साहब ने भी ये इल्ज़ाम लगाया है, और ये खबरें भी आ रही है कि पैसे लेके चुप हो गए हैं, और इस तरह की ज़राए के मुताबिक हमें खबरें मिल रही हैं, और उड़ती उड़ाई खबरें आ रही हैं कि इन्होंने पैसे लेकर मुजरमाना खामोशी इख्तियार कर ली है। अब ये फ्रंट पे क्यों नहीं आ रहे? अब इस चीज़ को, इस बयान को डिसोन क्यों नहीं कर रहे? जवाब क्यों नहीं दे रहे अली जदी को? ये एक अहम सवाल है। बात करते हैं कि अब इलेक्शन मेन चीज़ जो है, जिस पर इलेक्शन जिस पर जो असम्बलियाँ हैं वो तोड़ी गई थी, तो पीपल्स पार्टी जो है वो भी काफ़ी हद तक मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हो चुकी है, और वो पंजाब में इलेक्शन करवाने के लिए भी राज़ी है। ये अंदर की खबर मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन जो नून लीग है वो अलग एक बयानिया लेके अपना घूम रही है, क्योंकि नून लीग बदतरीन शिकस्त देख रही है आगे अपनी, क्योंकि इन्होंने जो अपने ऊपर एक बोझ ले लिया, एक तरीके से देखा जाए तो एक बेसहारा चीज़ को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन उस बेसहारा चीज़ का वज़न बहुत है और इनसे नहीं संभाली जा रही। इन्होंने इसी तरह से उस कंडीशन में मुल्क का बेड़ा उठा लिया था, जिस कंडीशन में मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका था, इन्होंने उठा लिया। और जो लान तान है, लान तान का रुख इन्होंने अपनी तरफ खुद मोड़ लिया, मतलब गड्ढे में अपने आप को खुद गिराया है इन्होंने। बहरहाल, तो पीपल्स पार्टी, और इस पर हमें जो पता चला कि जरदारी साहब ने कन्विंस किया था ज़्यादा मियाँ साहब को, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो इस फैसले के हक में थे ही नहीं। तो शहबाज शरीफ साहब को शायद पीएम बनने का बहुत शौक था, जरदारी साहब को शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को पीछे लगाया और कन्विंस किया। अब वो तो साइड लाइन हो चुके हैं, अब जो सारा मलबा है वो इनके ऊपर है। बहरहाल, तो पीपल्स पार्टी जो है वो इलेक्शन भी करवाना चाह रही है पंजाब में, लेकिन जो है वो नून लीग जो है वो बयानिया अपना लेके एक घूम रही है। अब मुतालबात ये कर रही है कि चीफ जस्टिस को हटाया जाए, मुस्तफ़ा होना चाहिए, इस्तीफ़ा होना चाहिए, और काजी फाइज ईसा को ये लाना चाह रहे हैं। और इसके साथ साथ जो है अतर मिनल्लाह, उनकी किरदार कशी, उनको जिस तरह से मरियम नवाज़ और दीगर तनकीद का निशाना बना रहे हैं वो आप देख रहे हैं। ये अलग ट्रेंड हो चुका है। ये मुल्क की सियासत ऐसी नहीं होती थी पहले, तमीज़ और तहजीब होती थी, सियासत अपनी जगह, लोगों की पर्सनल ज़िंदगी अपनी जगह, किसी किरदार कशी करने का किसी को कोई हक नहीं है, किसी को पर्सनल अटैक करने का किसी का कोई हक नहीं है। बहरहाल, बात करता हूँ मैं आगे अल्ताफ़ हुसैन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। अल्ताफ़ हुसैन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि दो चीज़ों पर जो मेरे साथ चलेगा तो मैं अपने बदतरीन मुखालिफिन के साथ भी चलने के लिए तैयार हूँ। एक फ्यूडलिज़म, दूसरा ये कि इस्टेब्लिशमेंट का जमहूरियत में कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए, इन दो चीज़ों में, और इस पर भी हम काम कर रहेंगे। और जो मेरे साथ होगा मैं अपने बदतरीन मुखालिफिन के साथ। और उन्होंने आगे कहा कि फ़ारूक सत्तार जो हैं, जिन्होंने मुझे पार्टी से माइनस किया, तो मकाफात अमल हुआ, उनको भी पार्टी से माइनस कर दिया गया था, फिर उसके बाद अभी कैसे आए, तो ये है। फिर अली जैदी साहब ने इस पर एक और कहा कि ये एमक्यूएम जो है वो टेलीफोनों पे चलती है, टेलीफोन्स पर ये जमात चलती है एमक्यूएम पाकिस्तान। पहले लंदन की टेलीफोन्स पर चलती थी, फिर उसके बाद पंजाब के कुछ शहरों के टेलीफोन्स पर चलती हुई नजर आती थी, जिसकी तस्दीक खुद फैसल सफवारी ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में कर दी। बात करते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन ने फिर क्या किया। अल्ताफ़ हुसैन ने कहा कि सहाफ़ी ने सवाल किया कि अगर आप अपील दायर, क्योंकि अपील दायर करेंगे, अपील दायर करने के बाद भी अगर आप उस अपील के बाद भी केस हार गए तो फिर क्या होगा? तो सहाफ़ी के जवाब में उन्होंने कहा फिर तो आपको घर खाली करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथियों के घर हैं, मैं वहाँ उनके घर में रह लूँगा, तो मुझे इस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, कोई घबराहट नहीं है। लेकिन जो जजमेंट है वो आप लोगों के सामने है। उन्होंने ऐसे मुखातिब किया और कहा कि मतलब जजमेंट जो आया कि द एमक्यूएम पी, असल एमक्यूएम ही मतलब एमक्यूएम पाकिस्तान है।
और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये तो 2016 से पहले की बनी है। तो बेनिफिशरीज जो हैं वो अदलिया ने इनको करार दे दिया है। अब कुछ खबरें ऐसी हैं कि 2012 के बाद से ही, मतलब परवेज़ मुशर्रफ के जो हुकूमत ख़त्म होने का जो आखिरी वक्त था, उस वक्त ही ये मनसूबाबंदी स्टार्ट होना शुरू हो गई थी। अब इस बात में कितनी सदाकत है, कितनी नहीं है। अब स्ट्रीट क्राइम की बात करें तो अब जो है वो थोड़ा सा पुलिस हमें काबू पाती हुई नज़र आ रही है। स्ट्रीट क्राइम के लिए काविशें हो रही हैं, रोड पर स्नैप चेकिंग हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि हम हर व्लॉग में तनकीद करें, जो काम हो रहा है हमें नज़र आ रहा है, हमें उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो इसी तरह से मुतहरिक रहें और शहरियों को रिलीफ फराहम करते रहें। इसके साथ साथ रमज़ान मुबारक है, और रमज़ान मुबारक में जो मुस्तहिक लोग हैं उनको और अपने ख़ानदान अज़ीज़ व अकारिब में जो देखें ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। सियासत तो चलती रहेगी, व्लॉग भी आते रहेंगे, लेकिन कुछ हुकूकुल इबाद के लिए भी करना चाहिए। अल्लाह ने हम सब की ज़िम्मेदारी रखी है इंसानियत की खिदमत की, और हमें बिला तफरीक इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए, मुझ समेत हम सबको। तो कमेंट सेक्शन में राय ज़रूर दें। आप लोगों से फिर दस बस्ता मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत से लोग हैं जो मेरे व्लॉग्स तो देखते हैं लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके एक सब्सक्राइब करने से आपके भाई का भला हो जाएगा। हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें ताकि मुझे पता चले कि मैं जो हैं वो बाशऊर आवाम से, कराची के शहरियों से मुखातिब हूँ, और आपके लिए कोशिश करता हूँ कि तस्दीक शुदा और हक़ाइक़ पर मबनी ख़बरें लाऊँ। कराची की सियासत पर इसलिए बात करता हूँ क्योंकि इस पर मुझे जो है वो गिरफ़्त अच्छी है। हमने बचपन से आँखें यहाँ खोली हैं, तो हमें इस सारे कॉन्सिक्वेंसेस का, कराची के डायनामिक्स का, कराची की सियासत के डायनामिक्स का सब पता है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है। मुझ फ़कीर को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।